मक्का की गर्म रेत पर तेज धूप पड़ रही थी। पहाड़ों के बीच से चलती हुई हवा में सख्ती भी थी और खामोशी भी। उसी माहौल में एक कम उम्र चरवाहा अपनी कुछ बकरियों के साथ खड़ा था। वह लड़का कोई आम चरवाहा नहीं था, बल्कि वही था जिसे दुनिया बाद में हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जानने लगी। कुरान के आशिक, इल्म के इमाम और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी सहाबा में से एक। उस वक्त वह एक काफिर सरदार उकबा बिन अब्बी मुईत की बकरियां चराया करते थे। दिन का वक्त था, लोग अपने कामों में मशगूल थे और वह लड़का अमानतदारी से अपने मालिक की बकरियों का ख्याल रख रहा था। इसी दौरान रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने महबूब साथी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ उस चरागाह से गुजरे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु की तरफ देखा। उनकी मासूमियत, सादगी और अमानतदारी चेहरे से झलक रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत नरम लहजे में फरमाया, ए लड़के, अगर तुम्हारी बकरियों के थनों में दूध हो तो हमें कुछ दूध पिला दो। यह मामूली बात नहीं थी, एक बड़ा इम्तिहान था उस नौजवान के लिए। अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हु ने अदब से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इन बकरियों का मालिक नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ इनका चरवाहा हूँ। बिना इजाज़त मैं किसी को इनका दूध कैसे दे सकता हूँ। यह सुनकर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए, क्योंकि एक कम उम्र लड़के ने अमानतदारी का ऐसा मजहर पेश किया जो बड़े बड़े ईमान वालों से भी मुश्किल होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, क्या तुम्हारी बकरियों में कोई बच्चा भी है जो अभी दूध नहीं देता? अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, जी हाँ है। फरमाया, उस बच्चे को मेरे पास लाओ। वह बकरी का बच्चा हजरत के सामने लाया गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने उसके पांव पकड़ लिए और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ उसके थन पर फेरा। काश वह लम्हा हम देख पाते जहां नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ जमीन के किसी हिस्से को छू ले, वहां बरकत के चश्मे फूट पड़ते हैं। ऐसा ही हुआ। वह थन जो अभी कुछ पल पहले खाली था, अल्लाह के हुक्म से दूध से लबालब भर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पत्थर के बर्तन में दूध दोहा। दूध इतना सफेद, खुशबूदार और पाक कि जैसे जन्नत की नहर से निकला हो। पहले खुद पिया, फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को पिलाया और आखिर में हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु को भी अता फरमाया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, ऐ थन, सिमट जा। और अल्लाह के हुक्म से वह थन फौरन पहले जैसा सूखा हो गया। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु हैरान रह गए। उनके दिल में एक ऐसी रोशनी उतरी जिसने उनकी सारी जिंदगी बदल दी। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर जो कलाम आसमान से नाजिल होता है मुझे भी सिखा दीजिए। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जरूर सीखोगे क्योंकि तुम्हारे अंदर सीखने की सलाहियत है। फिर हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से कुरान सुना। ऐसी मोहब्बत और तवज्जो से सुना कि 70 सूरतें उनके दिल में नकश हो गईं। वह दिन उनकी जिंदगी का सबसे रोशन दिन बन गया। बाद में जब कभी वे कुरान पढ़ते या पढ़ाते, उनकी ज़बान से नूर बरसता महसूस होता। वे खुद फरमाया करते थे, मेरे इस्लाम कबूल करने में सबसे बड़ा असर उसी मौजिज़े का था जो मैंने अपनी आंखों से देखा। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्लाह, तुम मुझे कुरान सुनाओ। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं आपको सुनाऊं जबकि कुरान तो आप पर नाजिल हुआ है? फरमाया, मुझे दूसरों से सुनना पसंद है। जब उन्होंने सूरह निसा की यह आयत तिलावत की तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बहने लगे। यह वही चरवाहा था जिसे एक दिन अमानतदारी ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब किया और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह ने आलिम बना दिया। मेरे अजीजों, जरा गौर कीजिए, एक मामूली सा वाकया, एक चरवाहे का ईमान और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुज्जा, ये सब मिलकर एक जिंदगी बदल देते हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने जो सबक उस दिन सीखा वह सिर्फ कुरान नहीं था, बल्कि ईमान, अमानत और इताअत का सबक था। उन्होंने यह समझ लिया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में जो बरकत शाबाश है वह सिर्फ दूध बढ़ाने या मौजिजा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि दिलों को बदलने के लिए है। आज अगर हम भी चाहते हैं कि हमारे दिल नरम हो जाएं, तो हमें भी उसी चरवाहे की तरह सच्चाई, अमानतदारी और अदब से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू करना होगा। फिर यकीन जानिए, हमारे दिलों के सूखे थनों में भी ईमान का दूध भर जाएगा। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु बाद में वह बुजुर्ग बने जिनकी तिलावत सुनकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद रोने लगे। प्यारे दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए हौसला मिले। खुदा हाफिज।